यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ क्वेश्चन का हिंट दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट टॉपिक्स जो कि अकाउंटेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रुप 1 के लिए पहला पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। पूरी एग्जामिनेशन के लिए ही पहला पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना। पहले पेपर में अगर आपका एग्जाम खराब जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो प्रेशर जो इंसान पे फील होता होगा अगर एग्जाम खराब गया तो, या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन नहीं गया तो पहले पेपर को आपको क्या करना है, कोशिश करना है बहुत बेहतर बनाने का। ठीक है, देखो अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन है नवंबर 2022 में, उनको सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है एग्जामिनेशन को लेके अपना एटीट्यूड बदलना है, अपना देखने का नजरिया बदलना है। दो चीज है, पहला चीज तो ये कि आप ये बैठ के सोचो कि एग्जाम पता नहीं मुश्किल आएगा हार्ड आएगा, अगर पेपर आया तो उसके बाद पेपर चेक कैसे होगा, रिजल्ट कम आएगा ज्यादा आएगा। या दूसरा चीज ये है कि आप इन सब में दिमाग मत लगाओ, बस अपनी एटीट्यूड ऐसा रखो कि मुझे पढ़ना है, मुझे निकलना है। इंस्टीट्यूट चाहे जैसा भी पेपर सेट करे, इंस्टीट्यूट चाहे 5% रिजल्ट दे, 7% रिजल्ट दे, 10% रिजल्ट दे या 15% रिजल्ट दे, है कि नहीं। आपको और हमको ये बात क्लियरली पता है कि पेपर कैसा आएगा ये कोई एक इंडिविजुअल के चाहने या ना चाहने से बदलने वाला नहीं है। दूसरा चीज, रिजल्ट 5% आएगा कि 12% आएगा ये भी कोई एक इंडिविजुअल के चाहने या ना चाहने से बदलने वाला नहीं है। बट जो चीज आप चेंज कर सकते हो ना, वो है अपना रिजल्ट, कि आप एग्जामिनेशन को कैसे करते हैं और आप पास होते हैं या नहीं पास होते हैं। बिलीव मी, अगर आप पढ़ के एग्जाम दे रहे हो 100% आप लोगों को अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेगा और आप पास होगे, इस पे विश्वास करो। इतने बच्चे सीए बन रहे, ऐसे नहीं बन रहे, आप भी बन जाओगे। ठीक है, तो अपनी एटीट्यूड चेंज करो। आपको क्या सोचना है आज से कि मुझे कैसे भी इस अटेम्प्ट में पास होना है। जब भी कभी मन ना करे ना पढ़ने का, मेहनत करने का मन ना करे, अक्सर ये होता है जब ये लास्ट मंथ चल रहा होता है ना एग्जामिनेशन का, तो लास्ट मंथ में बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें थोड़ा बहुत एक, क्या बोलूं मैं, डर घबराहट ऐसा फीलिंग आएगा। आप लोग को ऐसा लगेगा पता नहीं कैसा जाएगा एग्जाम, पास होंगे नहीं होंगे, एग्जाम मुश्किल तो नहीं आएगा। इवन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना अच्छे से, उनको भी ये फीलिंग आती है, और जो बच्चे की प्रिपरेशन थोड़ी वीक है उसको भी ये फीलिंग आती है। इट इज कॉमन अमंग ऑल द पीपल जो भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उनको जो मन की घबराहट है ये एक समान है। बस आपको इस चीज पे कंट्रोल करना है, पढ़ते रहना है, इस चीज पे विश्वास करो हमेशा कि जो चीज आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बस आपको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके एज इट इज प्रेजेंट कर देना है एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, जब भी कभी मेहनत करने का मन ना करे, आजकल तो देखो यूट्यूब का जमाना है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, 10 साल के बच्चे, यूट्यूब छोड़ो आप बाहर देख लो, 10 साल के बच्चे को भी मेहनत करते हुए आप देखो, है कि नहीं। कि एक 10 साल का बच्चा कहीं पे मजदूरी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, उसके बाद रेडी लगा। 80 साल के वृद्ध इंसान को भी आप मेहनत करते हुए देख सकते हैं। क्या आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल है? ऑब्वियसली नहीं, इससे बेहतर लाइफ है अगर आपको सब चीज मिल रही है। हम लोग जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको चीजें उनके गार्जियन के तौर पे, उनके गार्जियन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि बस उनको पढ़ना है, कपड़े की चिंता नहीं करनी, खाने की चिंता नहीं करनी, किसी भी चीज का चिंता नहीं करना, तो उनको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर हम अकाउंट की बात करें, अच्छा देखो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बाद कॉस्टिंग का वीडियो डलेगा कल, देन यू विल गेट एडवांस अकाउंट और एफएमई को। पहले ये चारों देख लेंगे, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। एंड देन आफ्टर, इस जो मंथ है, नंबर 1 तो रिवीजन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, तो रिवीजन के लिए सारे वीडियोज आपको देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जब भी वीडियो डले आप लोग को पता चल जाए। एंड दूसरी चीज कि मैंने सोचा है कि कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पोस्ट करूंगा डेली, 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड आपको उसका, सिंस आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लास्ट स्टेज में, तो आपको भी पार्टिसिपेट करके अच्छा लगेगा। जो भी आंसर लगे आपको पोस्ट करना है। अगले बार जब लेक्चर लूंगा मैं, तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा कि उसका क्या आंसर होना चाहिए एंड क्यों आंसर होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करना हो उस चीज के लिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले आते हैं मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 से 20 से 30 नंबर का पेपर आता है।
इट कुड बी आइदर 20 मार्क्स, समटाइम 25, समटाइम 30 मार्क्स। 30 नंबर के भी पेपर आते हैं। पहला अगर एएस की बात करो तो देखो पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था वो एएस तो आ गए थे, एएस 2, 10, 12 एंड 16। इस बार के लिए अगर मैं बोलूँ ना तो 3 एएस तो मुझे लगता है एकदम इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क करनी चाहिए। एएस 11, एएस 13 जिसपे स्टार मार्क्स है, एएस 3 का कैश फ्लो, छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एएस 3 का कैश फ्लो। साथ ही में अगर आप बात करो तो एएस 1 से भी क्वेश्चन नहीं आया, पर एएस 1 क्या आएगा तो मुझे नहीं लगता आएगा ही आएगा, एएस 1 से भी आ सकता है या फिर जो एएस आए थे वहां से भी रिपीट हो सकता है। तो बचे हुए एएस भी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको कवर हर एक चीज करना है। बस मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि किस चीज को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। जो स्कोरिंग है या फिर जो एक्यूरेसी रेट है वो आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो AS3, AS11, AS13 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि AS1 भी आ सकता है या फिर जो AS आए हैं पिछले उनमें से भी रिपीट हो सकता है। अगर रिपीट की बात करें तो AS2 एंड AS16 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इस ग्रुप 1 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो। दूसरा जो अपना टॉपिक है मॉड्यूल 1 में वो है फ्रेमवर्क पे। देखो फ्रेमवर्क पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है। तो मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है, ये लिखा है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपको देखना है, जिसमें से जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है उस पर एक क्वेश्चन भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए एज्यूमिंग इट इज अ गोइंग कंसर्न, एंड दूसरा बोलेगा कि एज्यूम करिए इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। तो दोनों केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाना है। तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, आपको जरूर ये वाला क्वेश्चन देख के जाना है बुक में जो एक क्वेश्चन है। सेकेंड, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आता है, आया नहीं है पिछली बार तो हो सकता है आ जाए। अब एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, 2-4 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इंपैक्ट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज आपको कवर करना है, ठीक है। मॉड्यूल 2 की बात करें तो 30 to 35 मार्क्स का वेटेज रखता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 को 2 पार्ट में पढ़ाया गया है आप लोगों को, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और दूसरा कुछ रेसिडुअल टॉपिक। पहले इन रेसिडुअल टॉपिक्स पे आते हैं। प्री एंड पोस्ट से एक क्वेश्चन आएगा, हर एक अटेम्प्ट में आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ के जाना है। एंड मेरा मानना है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा, पिछली बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो थोड़ा बेसिक फॉर्मेट में आएगा कि ज्यादा दिमाग आपको लगाना ना पड़े, आराम से बन जाए जैसे बुक में क्वेश्चन है। दूसरा कि पिछली बार मैंने बच्चों को ये बताया था कि ये जो तीनों टॉपिक है, बोनस एंड राइट, प्रीफरेंस एंड डिबेंचर, इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांस कम है। हो सकता है मिक्स करके कि रिडीम्शन भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है, फुल्ली पेड को पार्टली पेड में हमें कन्वर्ट भी करना पड़ रहा है, ऐसे टाइप का एक जर्नल एंट्री पूछे जहां पे मिक्स जर्नल एंट्री हो। साथ ही में अगर आपको बोलता है बैलेंस शीट भी बनाओ आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ जर्नल तो अलग बात है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ऐसे टाइप का ना पूछ के, अगर पूछे तो देखो इन तीनों चैप्टर की रिविजन के बाद तो कर ही दोगे, हो सकता है 2 सेपरेट क्वेश्चन पूछे। डिबेंचर पे सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो डिबेंचर चैप्टर आपको देखना है, ठीक है। डिबेंचर पे सेपरेट क्वेश्चन, डिबेंचर में एक जर्नल भी है वो भी ध्यान देना है। एंड छोटे मोटे जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है वो भी आपको ध्यान देना है। एंड इन दोनों में से कई बार बोनस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 में। एंड राइट शेयर का जो था, वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट प्राइस निकालना, वो आपको ध्यान देके जाना है, तो यहाँ से आएगा। एंड डिबेंचर पे हो सकता है इस बार सेपरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इधर जर्नल लेजर या फिर एक रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर का छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी बहुत बार आया हुआ है कि डिबेंचर होल्डर कितना अगर चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बचे हुए आप कैश में रिडीम्शन ले सकते हैं, वो वाला जो क्वेश्चन है आपको देख के जाना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत टाइम हो गया है, शेड्यूल 3 पे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो शेड्यूल 3 को आपको अच्छे से ध्यान देके जाना है। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 भी बैलेंस शीट का एंड पार्ट 2 भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। मैनेजरियल रेन्यूमरेशन पे 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछ दिया कंज्यूकेटिव, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, तो मे भी इस बार स्किप करे, मैनेजरियल रेन्यूमरेशन पे क्वेश्चन ना आए, देख के सारा जाना है। बट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बोलूं तो मुझे कम लगता है। डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट, इस पे क्वेश्चन है।
कि रूल 3 के अनुसार अगर डिविडेंड देना हो तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं बोल के इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। एक क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ऊपर कि एएस से अगर कैश फ्लो एक ही आएगा, एएस से अगर आता है तो अलग से कैश फ्लो नहीं पूछेगा, है कि नहीं, और एएस में कैश फ्लो नहीं है, मतलब कैश फ्लो एक आएगा आएगा, आप इतना लिख के जाओ, ठीक है। तो कैश फ्लो देखोगे ये कवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक ही कैश फ्लो आएगा, ये नहीं सेपरेट में कैश फ्लो एक पूछा है, एएस में भी पूछा है, एक जगह पूछ लेता है तो दोबारा कैश फ्लो नहीं पूछेगा। ये पीएल अप्रोप्रिएशन वाली क्वेश्चन पिछली बार बच्चा सब बोला था तो मैंने क्वेश्चन डाला था यूट्यूब पे, पीएल अप्रोप्रिएशन वाली क्वेश्चन हट चुका है, इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, बाई चांस पूछ दे, ठीक है। आपको नेट प्रॉफिट दिया है, अप्रोप्रिएशन वाली चीजें घटाना है वहां पे, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में बनानी है, छोटा सा ये एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो गया है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ना भी पूछ सकता है, पर देख के जाने में कोई बुराई नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चन देख लेना आप। मॉड्यूल 3 में आओ, मॉड्यूल 3 में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 40 to 50 मार्क्स का वेटेज रखता है मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 एक तो स्कोरिंग भी है कि नहीं, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स भी है जो आपको अच्छा स्कोर दे देंगे। पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट वाला ट्रेडिंग पीएल पूछा था, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल निकालो। डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आपको तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, है ना। स्टॉक रिजर्व में अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन में आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालनी ही पड़ेगी। तो इस बार अगर पूछता है तो हो सकता है 2 डिपार्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन है, 2 डिपार्टमेंट है और वहां पे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल निकालना है तो वो भी पूछ सकते हैं, या फिर ये देख लेना, बहुत बार से पूछा नहीं है, ठीक है। मैनेजर कमीशन वाला एक क्वेश्चन है ना, कि मैनेजर कमीशन दे दिया है पर आपको पता चलता है कि अनरियलाइज प्रॉफिट भी है, तो पहले आप कमीशन जोड़ोगे, अनरियलाइज प्रॉफिट घटा के जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा उस पे मैनेजर कमीशन देके प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालोगे। तो वो वाला क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, पर देख के नहीं गए तो दिक्कत हो सकती है। अगला नॉर्मल जीपी एंड डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल जीपी निकालने के लिए पहले आप नॉर्मल जीपी निकाल लो, उसके बाद डिस्काउंट घटाओगे तो एक्चुअल जीपी। इस पे जो क्वेश्चन है वो भी आपको देख के जानी है। एक जो स्पेशल क्वेश्चन बनता है मेमोरेंडम स्टॉक एंड डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट का, ये जो लेजर पूछता है ये अभी डिपार्टमेंट में ना पढ़ना, जब रिवीजन करना तो क्यों, ब्रांच जब आप पढ़ोगे ना तो ब्रांच में जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है ये पढ़ोगे, इससे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ने के बाद इसी नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक। तो डिपार्टमेंट में 3-4 पॉसिबिलिटी लगती है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रांच में देखा जाए तो ब्रांच बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड ब्रांच में क्वेश्चन पूछने की वेराइटी बहुत ज्यादा है, ठीक। डिपेंडेंट ब्रांच की बात करूं तो 2 बारी से स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे बहुत कम चांस लगता है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन आएगा। आई बिलीव कि अगर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है तो डेटर या होलसेल मेथड से ज्यादा चांसेस है, ये 2 मेथड को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। इंडिपेंडेंट से जर्नल, इंडिपेंडेंट ब्रांच का जर्नल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें जर्नल एंट्री पास करने के क्वेश्चन सब है, इस बुक में भी है, पुराने बुक में भी था, ठीक है। और पहले तो बहुत बार ये जर्नल पूछता था, पर हाल ही में जर्नल कुछ अटेम्प्ट से आए नहीं है, तो आप जर्नल एंट्री देख के बहुत जाना, ठीक है। अगला फॉरेन ब्रांच AS11 जो है आपका, यहाँ पे कहा गया, ऊपर आ जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS11 मैंने इंपोर्टेंट मार्क कर रखा है। AS11 में इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है कैसे कन्वर्ट करते हैं वहां पे पढ़ोगे, तो वहां पे पढ़ते हो तो उसी चीज को यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ट्रेडिंग पीएल तो जो ट्रेडिंग पीएल का कॉन्सेप्ट है उसी से बनेगा, ठीक है। जो मेन याद रखना है कि इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल का रूल जो है कन्वर्जन का, और कन्वर्जन पे जो गेन और लॉस होगा तो कहाँ पे भेजते हैं, बस इतना याद रखना। तो AS11 पढ़ना है इंपॉर्टेंट, तो ये भी पार्ट कवर्ड हो जाएगा, ठीक। फॉरेन ब्रांच से भी क्वेश्चन आया हुआ टाइम हो गया तो यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट ब्रांच में होलसेल एंड डेटर मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि जो पूछ चुका है वो नहीं पूछेगा। बताओ स्टॉक एंड डेटा 2 टाइम्स कई बार क्वेश्चन आया है, तो 2 बार जब क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये ना कि रिपीट हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली 2 बार आने के बाद ना रिपीट हो, ठीक। पढ़ के सब जाना है, ज्यादा एकदम स्ट्रेस किस पे देना है, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरूर मानना कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो। इट्स ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन किसी ने नहीं देखे होते हैं, सब अपनी पास्ट की नॉलेज, पास्ट की एनालिसिस के बेसिस पे ही आपको बताते हैं।
देखो इन्वेस्टमेंट से एक क्वेश्चन आना है श्योर एंड सर्टेन, तो ये आपको देख के जानी है। 2 बार से शेयर वाली क्वेश्चन आ रहा है, तो अब चांसेस है कि इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछ ले, बॉन्ड एंड डिवेंचर पे, है ना। शेयर एंड बॉन्ड एंड डिवेंचर 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, है कि नहीं, यही आपके सिलेबस में है। लेकिन दोनों आपको देख के जाना है, ज्यादा स्ट्रेस देना है कि ये जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है इस पे आ सकता है। इंश्योरेंस यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही रहता है, स्टॉक एंड लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों पे क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार लॉस ऑफ स्टॉक पे आया था, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक पे भी आ सकता है, छोटा चैप्टर है, दोनों का कंसेप्ट देख के जाना, ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल इस बार भी आया था, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आके जो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट में एक थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है ना, वो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछने के चांसेस हैं कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल का डिफरेंस बताइए, है ना। पर तब भी आपको सारे ही चैप्टर रिवाइज करके जाना है थ्रू आउट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इन चीजों को देख के जाओगे तो 80 प्लस मार्क्स ले आने में आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखो। हाँ, कुछ बच्चे ने लिखा था कि सर पीडीएफ डाल दो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल ये वीडियो आज डल रही है, कल आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी मैंने पढ़ाया या आगे पढ़ाऊंगा जितने भी होते जाएगा एज इट इज उसी दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डल चुकी है वीडियो उसका पीडीएफ कल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं एश्योर करूंगा। एंड आगे जिस टॉपिक को जो पढ़ेंगे सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अच्छे से पढ़ते रहो, है ना। चैनल को फॉलो कर दो और जो भी क्वेश्चन डालूंगा उसमें आपको पोल पे जो आंसर लगता है अपने नॉलेज के बेसिस पे टिक करना है, इससे आपको भी रिवीजन होगा, मुझे भी आइडिया लगते रहेगा कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो कि नहीं।